गैस जलाना मना है ना। वो कुड़िए छोटे बच्चे ना गैस को हाथ नहीं लांदे। लेकिन मुझे वीर बालिका के लिए चाय बनानी है। वो हमेशा सुबह उठ के पहले चाय पीती है। अच्छा अच्छा, चल तू हट, मैं बनानी है। मुझे भी देखना। देखना है तो देख, इधर होके, पीछे खड़े होके। आज के पास मत आना। देख रही है कुड़िए? मैं देख रही हूँ कि तुम कैसे चाय बना रही हो। मुझे भी सीखना। पता नहीं मुझे गैस जलानी कब मिलेगी। जब तो 15-16 साल की हो जाएगी ना, फिर जला ली गैस। 15-16 मतलब कितने? तुझे कितनी गिनती आती है? 1 to 10। ठीक है, उसमें 5 और जोड़ ले। 1 2 3 4 9 10। पर मेरी फिंगर्स तो खत्म हो गई। अब मैं कैसे काम करूं? बताओ ना रानी जी, कितना टाइम लगेगा मुझे बड़ा होने में? मैनू नहीं पता। देख, सवेरे सवेरे मेरा दिमाग ना चाट। ये देख, ए वीर बालिका दी चाय रेडी होगी ते एहे तेरा दूध। हुण इनू एक सांस में पी ले। मुझे दूध नहीं पीना। फिर मुझे अपनी गोरी वाली चाय पीनी है। गोरी वाली चाय? अच्छा ऐसे? हाँ ऐसे। मिन्नी, सरोज मैम। मिन्नी, हाय मेरी बच्ची। माता रानी का शुक्र है कि तू वापस नहीं गई, वरना तेरे मामा और मैं इतना घबरा गए थे कि हमारे हरिद्वार से लौटने से पहले अगर तू वापस चली जाती तो तुझसे मिलना ही नहीं हो पाता था। हाँ मामी जी, वो कल ही जाने वाली थी मैं, लेकिन आई हैव सम अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। अरे इतना भी क्या सैक्रिफाइस करना? तेरा इतना अच्छा करियर है, जॉब है वहां पे। और मिन्नी, तो हमसे भी तो कह सकती है ना। आर्या का ख्याल तो मैं और तेरे पिंकू मामा भी रख सकते हैं। और आर्या भी तो बाहर से कितनी हिली हुई है। मुझे तो बस दीदी के जाने के बाद दिन रात इसी की फिक्र लगे रहती है। हाय हाय सरोज मामी, इतनी फिक्र थी तो पहले क्यों नहीं आए? अब क्यों आ गए जब सब कुछ सुलझ गया? मिन्नी, बात तो तू ऐसे करी जैसे तू जानती नहीं थी। अरे मैं दीदी के लिए ही तो पूजा कराने के लिए हरिद्वार गई थी, दीदी की अस्थियों का गंगा जी में विसर्जन करने। और पिंकू मामा ने पूछा था ना तुझसे, तू नहीं मना किया था कि तू नहीं चलेगी? हाँ, वो उस टाइम मुझसे देखा नहीं जाता वो। तो कोई नहीं, आप कंटिन्यू करो, मैं एक सेकंड मुंह धो के आती हूँ। लो, इतनी भी क्या नाराजगी? इसकी अपनी माँ ही तो थी। मुझे तो लगा था कि अभी तक गुस्सा शांत हो चुका होगा, लेकिन अब बताओ, घर में कोई मर गया हो तो ये ऐसे अपनी ही एंड में बैठी रहेगी क्या? हाय रब्बा मामी जी, ऐसा कह के दोनों बहनों के बीच आग क्यों लगा रही है? और वैसे भी मामी जी, ऐसा हो भी की गया सी बबीता दीदी ते मिनी दे बीच? रानी, मुंह मत खुलवा तू मेरा। चल छोड़, जाने दे। मेरा जी तो बस इसे देखकर रोता रहता है हमेशा। कितनी छोटी सी है बेचारी, और अनाथ हो गई। मैं अनाथ नहीं हूँ, वीर बालिका ने बताया। जब तक वीर बालिका मेरे साथ है, मैं अनाथ नहीं हूँ। लो, इसकी भी जुबान पर धार मार दी तेरी मिन्नी दीदी ने। लगता है अपने जैसा बनाकर छोड़ेगी दीदी की दूसरी बेटी को भी। ऐसे तो बात नहीं करती थी ना आर्या अपने से बड़ों से। मामी आई है
ना कोई नमस्ते, ना कोई सत श्री अकाल। आज अगर मम्मा जिंदा होती तो डांटती थी ना। नमस्ते, सत श्री अकाल। हाय मेरी बच्ची, जीतती रहे, खुश रहे। आजा आजा आजा, जरा मम्मी के पास भी तो आजा आजा। और नहीं, एक मिनट मामी, आर्य को स्कूल के लिए जाना है। स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना, फिर वापस स्कूल बस छूट जाएगी आज तो। हाँ रानी दीदी, आप ना पीछे से रेडी करवा दो। पूरी दीदी को बोल दे पे ब्रेकफास्ट टाइम पे रेडी कर दे। जी दीदी। चलो अभी स्कूल जाओ अच्छे से, ओके। मिन्नी, मैं तो तुझसे जरूरी बात करने आई थी। आपकी मतलब की होगी, बोलिए। ले मिन्नी, तुझे भी ना बस अपनी सरोज मामी में ही दोष पे दोष दिखते हैं। वैसे मिन्नी, मैं अपने मतलब की नहीं, तेरे मतलब की बात करने आई थी। तू रेस्टोरेंट बेच रही है ना? हाँ, वो आर्या के फ्यूचर के बारे में भी सोचना है ना, इसीलिए बस। तो हमसे कह देती, तेरे मामा एक से एक खरीदार इकट्ठा कर देते। नहीं, वो कर रहा है, बॉबी कर रहा है सब कुछ। तू भी ना मिन्नी, तुझे हमेशा से अपने बड़ों से ज्यादा अपने दोस्तों पर भरोसा रहा है। पहले मिक्की था तो तू हमेशा मिक्की को लेकर अपनी माँ के साथ बहसबाजी किया करती थी, और अब बॉबी। बॉबी भी तो लड़का है ना, क्या उम्र होगी उसकी? 23 साल, 24 साल बस। हरी, तेरे मामा की बरसों से साख है मार्केट में, बेस्ट से बेस्ट प्राइस दिलवा सकते हैं तुझे, बाकी तेरी मर्जी, सोच ले। ऐसे नहीं रानी दीदी, वैसे जैसे वीर बालिका ने बनाए थे। हाँ, पहले ना तेरी खुद मैं ही बनाया करती थी, बस जब से वीर बालिका आई है ना, वीर बालिका ही लगी रहती है। अरे मिन्नी है ही इतनी प्यारी, किसी को भी उससे प्यार हो जाए। फिर मम्मा का झगड़ा क्यों हुआ था उससे? किसने कहा झगड़ा हुआ? सरोज मम्मी ने कहा। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? बताओ ना रानी दीदी। ओ मैनू की पता, पर कुछ तो होया सी जो मिनी इतने सारे अपनी मम्मी से मिलने नहीं आई। पर सुनिया है कि जदों भी वो आंदी सी ना, तो एक आधा दिन तो ज्यादा रुकदी नहीं सी। तू भी ना रानी, चैन नहीं है तुझे, और बस वो सुनी सुनाई लगाया करती है। और जब तुझे कुछ मालूम ही नहीं है तो क्यों बोला करती है, वो भी छोटी सी बच्ची के सामने। नहीं आर्या, मिनी ना अपनी बेब से बहुत प्यार करती थी। कितना कुछ किया उसने अपनी मम्मा के लिए। पापा ने बताया था ना कि वीर बालिका और मम्मा बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर सरोज मम्मी ने क्यों बोला कि वीर बालिका ने मम्मा को बहुत रुलाया था? नहीं आर्या, देखो, जब किसी को किसी की याद आती है तब भी तो लोग रोने लगते हैं ना। अच्छा आप बताओ, आपको वीर बालिका कैसी लगती है? क्यूट है, सुंदर भी और अच्छी भी है। हाँ। तो ना दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। सरोज मामी क्या कहती है क्या नहीं कहती उस पर ध्यान मत देना। चलो चलो, छेती कर लो, बस निकल चुकी। रानी, हाँ जी। बहुत दिनों से देख रही हूँ कि लगाई बुझाई करने की तेरी आदत है, लेकिन एक बात ना मेरी कान खोल के सुन ले। छोटी सी बच्ची के मन में ना अपनी बहन के लिए जहर मत भर। दोनों बहनों ने जिंदगी भर साथ रहना। ले बीजी, आप तो बेकार में दोष देती हो। मैं की कहा, वो तो सरोज मामी ने। हाँ हाँ ठीक है, अब जा तू। रानी दीदी जल्दी आओ, बस चली हाँ जाएगी। आई, ठीक है बीजी। अच्छा, हाँ, पर इतनी जल्दी कैसे? आई मीन, जब बॉबी ने देखा था ऑलमोस्ट उसने सारे प्रॉपर्टी डीलर से बात की थी, फिर भी गिन के इक्के दुक्के विलिंग बायर्स मिले थे उसे। मामा जी को इतनी जल्दी कैसे मिल गए? अरे तू अपने मामा को जानती नहीं है, बहुत बड़े जुगाड़ू हैं तेरे मामा। जल्दी। बाय सरोज मामी, बाय वीर बालिका। लगता है तुम्हारे साथ बड़ा घुल मिल गई है इतने दिनों में। मिन्नी, एक बात बोलूं, तू भी हमारी भांजी है और वो भी हमारी भांजी है।
दोनों ही दीदी की बेटियां हो तो दोनों में क्या ही फर्क करना। लेकिन अगर एक दूसरे के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दे तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। पता है, जब से तेरे मामा को पता चला है कि तूने अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली जॉब छोड़ दी है, उनका तो कलेजा ही मुंह को आ रहा है। बार बार मुझसे कहते रहते हैं कि सरोज, लानत है हम पर, जो हमारे होते हुए ये सब हो रहा है। क्या हम उस बच्ची का ख्याल नहीं रख सकते? अगर तू कहे तो हम आर्या को हमारे पास रख सकते हैं, या फिर ये भी हम कर सकते हैं कि हम यहाँ इस हवेली में शिफ्ट हो जाएंगे। देखना, बच्ची हमसे भी कितना घुल मिल गई है। और बाहर क्या बताऊं मैं तुम्हें, बाहर के साथ तो उसकी इतनी पट्टी है कि बस पूछी मत तो। कुछ तो असर खून का भी होगा ना, वरना आप खुद सोचो दीदी, हमारे घर में आज तक किसी बच्चे की हिम्मत हुई है जो अपनी माँ के आगे जुबान लड़ाए? मैं तो कहती हूँ कि आप मिन्नी को अशोक जी के पास लंदन भेज दो। मिन्नी, इतना मत सोच। आखिरकार कितनों को मौका मिलता है यूं ऑस्ट्रेलिया में जाकर जॉब करने का, है ना? पता है, जब भी तेरे मामा ऐसे किसी को बताते हैं ना कि उनकी भांजी ऑस्ट्रेलिया के किसी बड़ी मैगजीन के लिए फोटोग्राफर है, सच बता रही हूँ, लोगों के कलेजे फूक जाते हैं। अच्छा? हाँ। और तू है कि अपनी बहन की फिक्र में अपनी जान भूले जा रही है। देख मिन्नी, तेरी अपनी भी लाइफ है, तू जवान हो रही है, तेरा अपना करियर है, तेरी कल को शादी होगी, तेरा संसार होगा, तो इस नन्ही सी जान को कहां तक ढोती रहेगी? देख, मैं तो कहती हूँ कि तू अपने इन मामा मामी के कंधों पर सब कुछ छोड़ दे, बस उड़ जा इस खुले आसमान में, पंख लगा के तू बस उड़ जा। क्या हुआ? तू मुस्कुरा क्यों रही है? मैं मुस्कुरा रही हूँ? कुछ भी तो नहीं हुआ। सच बता, क्या हुआ? ले, अब हंसने लग गई तू। अरे बीजी, अब आप बताओ, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? तूने कुछ गलत नहीं बोला। अरे अब आप भी हंस रहे हो। अरे आप हंस क्यों रहे हो? मुझे भी तो बता दो। सरोज, कुछ नहीं, तू चाय पिएगी? रानी कहाँ है? रानी पर गुडनेस, माता रानी, मुझे ना आज तक सिर्फ शक था, मुझे शायद सरोज मामी पुरानी फिल्मों की वैब की तरह होंगी। कोई आज मुझे विश्वास हो गया। तो लाइट ऑन कर क्या? आई स्वेयर, मतलब वो ऐसे इनसे इंस्पायर्ड है। कौन थी वो? ललिता पवार। बट आई कैंट बिलीव दिस यार मिनी, हाउ कैन शी बी सो मीन? मतलब इतनी छोटी सी आर्या के मन में इतना जहर घोल रही थी तेरे खिलाफ। व्हाट प्लीज करो यार, ट्राई करने दे जो भी उन्हें करना है ट्राई। बट आई एम डैम श्योर वो मेरे और आर्या के बीच में तो डिफरेंसेस क्रिएट कर नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही है, वो क्यों आर्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती थी? I mean, वो तो उनके लिए एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना। मिनी इज वेरी क्लियर, वो शुरू से ना उनकी नजर बेब्स की प्रॉपर्टी पे थी। एक बार आर्या लीगल गार्डियन हो जाती तो इधर शिफ्ट हो जाती, और दूसरी तरफ ये रेस्टोरेंट बेच के सारे पैसे खा जाती। ये ना सिर्फ स्वीट और सिंपल सी बातें हैं, वो प्यार में ना, मैं बता रहा हूँ, सब कुछ हड़पना चाहती थी। अब ये घर पिंकू के नाम करना है, इन पेपर्स पर साइन करना होगा। और यही प्यार की गुट्ठी पिला के ना उन्होंने मेरे बेब्स को हड़पा था, उनका हक छीना था। आर्या का हक नहीं छीनने दूंगी मैं। This is assured. You know what? You were right, Preet. These leopards na, they don't change spots. She was selfish and she will be. लेकिन इस बार ना इनका पाला मेरी सीधी सादी बेब से नहीं पड़ा है, बेब्स की मिन्नी से पड़ा है। हलवा थोड़ी ना गटक जाएंगी ऐसे। यार तुम लोग obviously आइए शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। बस पहुंच गए हम। लो, ये खड़े सब लोग, आइए। अब ये है मेरी भांजी मिन्नी,
ये है चावला साहब। हेलो। हेलो। वो हवेली के लिए खरीदार। दरअसल क्या हुआ कि आज तेरे मामा किसी काम में बिजी थे, इसलिए मैं ही चावला साहब को लेकर आ गई। और वैसे भी हवेली तो देखी दिखाई ही है। व्हाट्स हिज ऑफर? मतलब कितना ऑफर कर रहे हैं इस रेस्टोरेंट को खरीदने के लिए? आपने जो बताया था कि जगह पे बैंक का लोन चुका नहीं है, इसलिए मैं आपको 50 लाख अपफ्रंट और 25 लाख लोन का दे सकता हूँ। बहुत कम है। अब तो 60 लाख और 25 लाख? टू लेस, नॉट इंटरेस्टेड। 70 lakhs? लेकिन मार्केट रेट के हिसाब से इस जगह का क्या प्राइस होगा? फर्क नहीं पड़ता मामी। हाँ जी बोलिए। अब मेरा लास्ट ऑफर है 75 lakhs and 25 lakhs। अगर आपको चाहिए तो होटल बेच दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। ये पटियाला बेब्स की शॉप मैं खतरी को बेच दूंगी। नहीं बेब्स, साइन नहीं करेगी। बेब्स ये गलत है। दिस इज नॉट राइट व्हाट यू डू। मामी जी, आपको याद है एक टाइम था जब आपने मेरी बेब्स को पटियाला बेब्स केटरिंग सर्विसेज बेचने के लिए उकसाया था, नुकसान में। उस टाइम मैं खूब रोई थी, खूब प्लीड भी किया था मैंने कि बेब्स मत बेच इसे, हमने इतनी मेहनत की है, तू ऐसे ये सब बर्बाद मत कर। लेकिन उस टाइम वो आपके बहकावे में आ गई थी। लेकिन इस बार मिन्नी आपकी बातों में नहीं आएगी, ना ही आपके उकसाने में आएगी, ना ही आपके बहकाने में आएगी। लेकिन मिन्नी, तू तो खुद इस रेस्टोरेंट को बेचना चाहती थी ना? एग्जैक्टली माय पॉइंट मामी जी, चाहती थी, अब नहीं। अब मैंने रियलाइज किया मैं कितनी बड़ी मिस्टेक करने जा रही थी। इनफैक्ट द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। नहीं मामी जी, आप नहीं समझोगे, लेकिन ये रेस्टोरेंट, पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट, सिर्फ एक रेस्टोरेंट, सिर्फ एक बिजनेस नहीं है हमारे लिए। ये जवाब है आप जैसे लोगों के लिए, ये उस सोसाइटी के लिए एक जवाब है जिसने मेरी बेब्स को एक डिवोर्सी होने के नाते, मुझे एक डिवोर्सी की बेटी होने के नाते इतने ताने मारे थे। ये उस सोसाइटी के लिए एक करारा थप्पड़ है जिसको लगा था कि मेरी बेब्स एक हस्बैंड के बिना या मैं एक पापा जी के बिना सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हमने सरवाइव किया, करके दिखाया, और हम जीते भी। और ये जगह उस जीत का सिंबल है। पटियाला बेब्स इज माय प्राइड। इतनी आसानी से तो मैं बेच नहीं दूंगी इसे। तो तू क्या करना चाहती है, बता। हेलो दादी अम्मा, एक खुशखबरी है। मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। अब मैं पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट बेचूंगी नहीं, चाहे कोई कितना भी दाम देने के लिए रेडी क्यों ना हो। हाँ दादी अम्मा, सही सुना आपने, और यही चाहते थे ना कि मैं पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट को उन ऊंचाइयों पे ले जाऊं कि लोग कहे कि एक थी मिन्नी की बेब्स और मेरी बेब्स की 2 बेब्स, और ये है पटियाला बेब्स की सक्सेस स्टोरी। ये रेस्टोरेंट फिर से खड़ा होगा, फिर से उठेगा, जैसे मेरी बेब्स फिर से उठी थी। अब हारेंगी नहीं, मैं हारने नहीं दूंगी। पटियाला बेब्स will not get sold. हम ग्रो करेंगे and I promise. ये वादा है मेरा खुद से।
हाय, इतने दिनों बाद तेरे मुंह से कोई खुशखबरी सुनी है अल्लाह मरी। अब पता चल रहा है ना कि अपनी पुरानी मिनी वापस लौट के आ गई है। जो चुनौती से पीठ नहीं फेरा करती थी, बल्कि जमकर उसका मुकाबला करती थी। हाँ, तो दादी अम्मा, अगर मैं चुनौतियों से भागने लगी थी तो कान पकड़ के वापस आना चाहिए था ना मुझे। रोका क्यों नहीं आपने? यार मिनी, मैंने भी तो तेरा इतनी बार हाथ पकड़ पकड़ के तुझे रोकने की कोशिश की है, पर तू मानती नहीं है यार। मैं अब क्या बताऊं, जब तू चली गई थी ना तो मैं बहुत लोनली हो गया था यार, अकेला हो गया था एकदम। आप फिर शुरू हो गए ना बॉबी वीर जी? हाँ यार बॉबी, तो चुप कर जा। हम इधर सीरियस बात कर रहे हो, तू अपनी बीच में चलाई जा रहा है। दादी अम्मा, आप बताओ हम क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? देख, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है पैसे की बर्बादी। सारी बदइंसामी फैली हुई है इस रेस्टोरेंट में। बबीता खाना तो अच्छा बनाती थी, लेकिन बिजनेस मैनेज करना उसे कभी आया ही नहीं। उसने कभी चेक नहीं किया कि कितना सामान आ रहा है, कितना बिक रहा है, कितनी कमाई हो रही है और कितना बैंक का लोन चुकाने में जा रहा है। कितने लोगों ने एडवांस सैलरी उठाई हुई है जो कभी वापस ही नहीं आई। बस ये समझ ले बिनी कि पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। अब मुझसे भी हर चीज पे नजर नहीं रखी जाती। दादी अम्मा, चलो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है, मैं आके सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन अब मुझे टेंशन इस बात की हो रही है, जो हमारा बैड रिव्यू फैला है ना, उससे भी क्लाइंट्स वापस कैसे आएंगे? क्योंकि अभी क्लाइंट्स तो वापस आ रहे हैं नहीं, सिर्फ खाने के प्लेट्स पे प्लेट्स वापस आई जा रही हैं। तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा रेस्टोरेंट वापस फेमस हो जाए, वापस लोग आने लगे? मिनी, मैं एक बात बोलूं, तुझे पता ही होगा, प्रीत ने बता दिया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ यार। मेरी सिंगिंग और जगराते ना पटियाला में वर्ल्ड फेमस है, सच्ची। पटियाला में वर्ल्ड फेमस? ओ हाँ यार, तुझे पता नहीं, मुंडन हो या वेडिंग रिसेप्शन या जगराते हो या डिनर पार्टीज, मैं बता रहा हूँ बॉबी की लाइव सिंगिंग सुनने के लिए ना क्लाइंट्स की लाइन लगी रहती है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, थर्सडे को ना लाइव सिंगिंग रख देते रेस्टोरेंट पे, एवरी थर्सडे। बॉबी की लाइव सिंगिंग सुनने के लिए ना वैसे ही कस्टमर्स आ जाएंगे पूरे रेस्टोरेंट में और तेरा रेस्टोरेंट हाउसफुल हो जाएगा। अगर तू आई भी रेस्टोरेंट में, क्या गारंटी है लोग आएंगे? क्या गारंटी है हाउसफुल होगा? और फिर यार ये तो छोड़, उसके ऊपर से मेरे पास पैसे भी नहीं है तुझे देने के लिए। यार क्या हो गया? बॉबी तो ठीक है? तू ना जूता लेके ना 100 बार अपने दोस्त के सिर पे मार दे, पर ऐसे ताने मत दिया कर यार। बॉबी तो उससे पैसे लेगा, मिनी का बॉबी उससे पैसे लेगा। तेरा रेस्टोरेंट मेरा रेस्टोरेंट, जो बॉबी का है वही मिन्नी का, और जो मिन्नी का है वही बॉबी का। हम तो कपल है यार, लवर्स। चांटा खाने वाली बात कर रहा है बॉबी, इडियट। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, कितनी भी बदल जाए, ये तो तब भी तेरे दीवाने थे और अब भी तेरे दीवाने। बस एक तू ही है जो नहीं पिघलती। और पिघलने भी नहीं वाली, समझा दे अपने बॉबी वीर जी को। रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है कब से, सालों से। अब तुम लोगों का मस्ती मजाक खत्म हो गया हो तो कुछ काम की बात कर ले। देख, ये बॉबी चाहे जितना नाच गाना कर ले, पर गेस्ट रेस्टोरेंट में वापस नहीं आने वाले। तो किससे आएंगे दादी अम्मा? वहां के स्वाद की वजह से, जायके की वजह से। बबीता के जाने के बाद रेस्टोरेंट का जायका ही चला गया। अब हमें कोई ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो उस जायके को रेस्टोरेंट में वापस ला सके। शी इज राइट मिन्नी, तुझे ना रेस्टोरेंट के लिए एक शेफ चाहिए। लेकिन ऐसा होगा कौन जिसके हाथ में बेब्स जैसा जायका होगा? ऐसा कौन होगा जो अपने मसालों से, अपने खाने के अरोमा से, उसकी लज्जत से उतना ही प्यार करता होगा जितना बेब्स प्यार करती थी। कैसी भेल बना रहे हो? अदरक तो ऐड करो। हरी मिर्ची तो डाली नहीं, प्याज तो ठीक से डालो। क्या मसाला मिक्स किया नहीं? नींबू कौन डालेगा? क्या चाहिए क्या साहब आपको? भेल चाहिए। और क्या बेच रहे हो तुम? हाँ तो भेल ही तो बना रहे हैं, लो तैयार है। ये कैसी भेल है? ऐसी होती है भेल? और बिना नींबू के कौन सी भेल होती है? अच्छा, आपको बड़ा पता है? पता है तभी तो बता रहा हूँ।
जब इतना पता है तो खुद ही बना लो। लो चैलेंज कर रहे हो? क्या साहब, आप इतनी मेल में निकाले तो क्या कहूँ। 10 रुपए की भेल और 1000 रुपए के नखरे आपके। 1000 नखरे। अरे ये क्या कर रहे हो आप? तुम्हें फर्स्ट क्लास भेल बना के खिला रहा हूँ, वो भी 5 स्टार वाली। फोटो यहाँ, हाँ यहाँ पे करेक्ट। अरे क्या साहब, लेना देना कुछ है नहीं, एक तो मेरा टाइम खराब कर दिया। अरे बोनी का टाइम है साहब। रिलैक्स करो मेरे भाई, ऐसी बोनी कराऊंगा कि दिन भर तुम्हारी भेल के लिए लाइन लगी रहेगी। अरे साहब ये नींबू को सॉफन करने के लिए, इससे नींबू का जूस अच्छा निकलेगा। ट्राई करो। अरे क्या साहब, अपना माल मैं ही खाऊंगा तो बेचूंगा क्या? एक तो मेरे धंधे पे कब्जा करके बैठ गए, ऊपर से मेरा माल मुझे बेच रहे हो। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारा धंधा छीन लूंगा तुमसे? नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हारा धंधा नहीं छीनूंगा। तुम बस इसे टेस्ट करो और बताओ तुम्हें कैसी लगी। अरे नहीं खाना भैया, थोड़ा सा। अरे नहीं करना भैया। Hey, little angels, come here. Come. ये कौन है? भेल वाला है, शायद भेल बेच रहा होगा। तो हमें क्यों बुला रहा है? अरे तुमसे ही बोल रहा हूँ बाबा, इधर आओ। And you, little angel with 2 cute buns, come here. ये लो, आगे बताओ कैसा लगा। लोगे नहीं तो बताओगे कैसे? लो। हम क्यों बताएं? तुम खुद टेस्ट करके बताओ। अब ये मैंने बनाया है, अगर मैं खाऊंगा तो मैं तो अच्छा ही बोलूंगा ना, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग खाओ और बताओ ये कैसा लगा। फ्री का है, पैसे नहीं है। लो। अरे पकड़ो, लो, ये लो, आगे बताओ कैसा लगा। तीखी है और चटपटी भी, लेकिन अच्छी है। अरे तुम नहीं लोगी? लो। पापा कहते हैं अगर स्ट्रेंजर को फ्री में दे तो नहीं खाना चाहिए। पापा ठीक कहते हैं, एक्चुअली स्ट्रेंजर से लेना तो नहीं चाहिए। एक काम करो, तुम मुझे इसके पैसे दे दो, ठीक है? इट्स ओके? नॉट ओके, मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर क्या है तुम्हारे पास जो तुम मुझे दे सकती हो? मेरे पास 3 मार्बल्स है। इस भेल के लिए सिर्फ 2 मार्बल्स लगेंगे, 3 नहीं। ये भेल इतनी भी महंगी नहीं है। तो बताओ, खरीदोगी? तो ये लो तुम्हारा 1 मार्बल और ये रही भेल। कैसी लगी? बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू भेल वाला। ये क्या, एक भेल खरीदने आए थे और 4 प्लेट का नुकसान कर दिया। तुम ना ये पैसे रखो, इससे तुम्हारा नुकसान भर जाएगा
और यार तुम ना बस पैसों के बारे में सोचते रहा करो, प्रॉफिट के बारे में ध्यान मत दिया करो। अब कौन सा प्रॉफिट? आज तुम्हारी ये भेल 3 मासूमों के चेहरे पर मुस्कान ले आई, इससे बड़ा और प्रॉफिट क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, किसी भी खाने का या बनाने का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? भाई तुम नहीं समझोगे। कभी गली गली भेल बेचते, खोमचा उठाते लगाते, कभी टाइम मिले तो सोचना जरूर कि ये भेल पीसने के पीछे का तुम्हारा पर्पस क्या है? पेट की भूख, जीभ का स्वाद या फिर आत्मा की तृप्ति? फ्री में भेल दे दी? फ्री में नहीं, 2 मार्बल्स दिए ना। 2 मार्बल्स? कंचे कंचे के बदले तुम्हें भेल दी? ऐसे कैसे? आज के टाइम में तो बिना पैसों के कोई कुछ भी नहीं देता। एग्जैक्टली। मुझे तो कुछ शक हो रहा है, ये कोई बच्चा चुराने वाला बंदा तो नहीं है? ओए, भेल किसने दिया इसको? हाथ तोड़ दूंगा मैं। बाहर आ। पागल हो गए क्या? पहले से पागल है। तू क्या खाई जा रही है? ये क्या किया तुमने? मेरी भेल गिरा दी। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ तो पता नहीं उसमें कुछ मिला हुआ होगा तो आर्या। एग्जैक्टली। तुझे पता नहीं आजकल कैसे कैसे ठग मिलते हैं। हाँ आर्या, ऐसे लोग ही बच्चों को उठा के ले जाते हैं, चुरा के। चुरा के? अरे यार ताती अम्मा प्रीत, आप लोग क्यों फालतू में इतना कर रहे हो? उसे डरा रहे हो। छोटू सी है, इसके मन में फिर फालतू का डर बैठ जाएगा। और सुन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बस ये है कि हाँ, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है, ठीक है? कोई बात करने की कोशिश करे, इग्नोर करो। अगर फिर भी कुछ हो मुझे आवाज लगा लो, मैं आकर सब कुछ संभाल लूंगी। छोटी सी बच्ची, आप इसके मन में डर फैलाई जा रहे हो। क्या हुआ बॉबी मीर जी, मिला वो भेल वाला? ओ नहीं यार, लगता है मेरी आवाज सुन के डर के भाग गया होगा। खोते दा पुत्र है एक नंबर का, मैं बता रहा हूँ। उसके बॉबी को गुस्से का नहीं पता, उसको कचूमर बना दूंगा मैं उसका। आर्या, बी स्ट्रांग। I am strong. अरे तुम तीनों खी खी करके क्या हंस रही हो? अल्लाह मारियो, ठीक तो कह रहे हैं वो। पता नहीं कौन निगोड़ा था, कीड़े पड़े, आग लगे उसके भेल के डिब्बों में। अरे चूहे कुतर जाए उसके चावल, और उसके मसाले झींगुर खा जाए, चट कर जाए सारे। वैसे एक बात बताऊं? अब क्या है? मैं ना तुम्हारे लिए भी भेल लाई थी। भेल बहुत टेस्टी है, पर तुमने तो गिरा दी। टंकी, भेल चाहिए ना नेक्स्ट टाइम मुझे बोलना, मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए। ऐसे अरे गरे से मत खाना। अब जब भी डिस्टर्ब मत करो, जाओ चेंज करके आओ फटाफट, ठीक है? और फिर हमें न्यू शेफ भी ढूंढना है। न्यू शेफ? हाँ, बेब्स की तरह जो कोई अच्छा खाना बना सके, सिंपी दीदी का बॉस, जिसके हाथ में वैसा ही स्वाद हो, वैसा ही जादू हो, और वो हमारे रेस्टोरेंट को फेमस कर सके। फिर तो भेल वाले को ही ले लो। हैं? आर्या, हमें भेल वाला नहीं चाहिए, हमें शेफ चाहिए प्रॉपर, जो सब कुछ बना सके। भेल भी, बिरयानी भी, इटालियन भी, थाई भी, सब कुछ, चाइनीज वगैरह, एवरीथिंग। अपने आइडियाज ना भाई अपने पास रखो प्लीज, और जाओ भी चेंज करके आओ फटाफट। तुम्हारी भी हेल्प चाहिए होगी मुझे शेफ चूज करने में। हेल्प? मेरी हेल्प? बस एक मिनट में आई है। बाय। अच्छा बॉबी सुनना। हाँ जी मिनी। काम की बात, मैं क्या सोच रही थी, हम ना अपनी जो रेस्टोरेंट की वेबसाइट है उस पर एक जॉब ऐड डाल देते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो मतलब जो भी इंटरेस्टेड होगा वो अप्लाई कर लेगा, और फिर ना बाकी वेबसाइट्स पे भी एक बार देख ले, पोर्टल्स पे रेट चेक कर ले कि कितना है ऐड डालने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक। तो फिर हम उस हिसाब से बाकी पोर्टल्स पे भी डाल सकते हैं। करण मल्होत्रा, नीरू सिंह, अमरजीत सिंह जी, नील ओबरॉय। वीर बालिका! क्या हो गया? इतना रेडी होके कहाँ जा रही हो? उफ,
तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता। हमें शेफ ढूंढने जाना है ना। देखो मैंने शूज भी पहन लिए, बॉटल भी ले ली, बैग भी पहन लिया। अब चले? कहाँ चलो? शेफ ढूंढने। और कहाँ? जल्दी चलो वरना अंधेरा हो जाएगा। तो कैसे ढूंढेंगे? शेफ का ढूंढने जाना है? रोड पे। और कहाँ? चुटंकी, शेफ ढूंढने जा रहे जंगल में? शेफ है शेफ, ऐसे रोड पे भटकने से थोड़ा ना मिलेगा। फिर कहाँ मिलेगा? लैपटॉप पे मिलेगा। लैपटॉप में शेफ कहाँ से आएगा? लैपटॉप पे शेफ नहीं आएगा, बट हमने जो ऐड डाली थी ना, मैंने और बॉबी भैया ने, मतलब जो भी शेफ पटियाला में है और हमारे पटियाला भी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वही एप्लीकेशंस देख रही हूँ मैं। फिर क्या? ये देखो 3-4 एप्लीकेशंस तो आ भी गए हैं। अब मैं बुला लूंगी इन्हें और फिर इनमें से कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो ऐसे शेफ ढूंढा जाता है रूम में, लैपटॉप पे। बकवास, बोरिंग। ओह सॉरी बेबी, आपने जो एडवेंचर एक्सपेक्ट किया था वो तो हो ही नहीं पाया। सो बोरिंग। मैं बेबी नहीं हूँ। ओके फाइन, सॉरी। अब क्या कर रही हो? अरे वो जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट किया था ना, उनको रिप्लाई कर रही हूँ। कल मिलने के लिए बुला रही हूँ उन्हें। ओह आई सी। पर तुम किसको रखोगी? जो बेस्ट होगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कौन बेस्ट है? पता कैसे चलेगा क्या मतलब? वो तो हम खुद ही दे राइट छुटंकी, पता कैसे चलेगा? इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। एकदम ढाई का क्वेश्चन पूछा छोरी। नाइस। पता कैसे चलेगा? वही तो। पर मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? जो भी शेफ्स आएंगे उनको हम एक टास्क देंगे। सबसे पहले तो वो हमारी मेन्यू की एक एक डिश अपनी मर्जी से बनाएंगे। फिर मैं और तुम टेस्ट करेंगे। जिसकी भी डिश में वैसा टेस्ट होगा ना जैसी बेब्स की डिश में होता था, उनको हम थम्स अप देंगे, वरना थम्स डाउन। यस एग्जैक्टली। अल्लाह हमारी, इन लड़कियों को तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। सच बड़ी नखरे वाली हैं ये बबीता की बेटियां। बस अब और नहीं, मेरा पेट फट रहा है। अरे बस बस एक शेफ की डिश बाकी रह गई है, वो भी चख के बता दो ना। दादी अम्मा आप चाहते हो कि मैं खाती जाऊं और मर जाऊं? हाय अबे ओ ड्रामा कंपनी, बकवास चाहे जितनी करा लो उससे, है ना? इधर बैठो। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं तो सब कुछ कर लूंगी, मैं शेफ ढूंढने में हेल्प करूंगी। अब हो गई टाइट टाइट फेस। क्यों छोरे, हार गई? छोरी हार नहीं मानी है। बस ये डिश लास्ट है। ओके ओके लाओ भाई, लास्ट डिश लाओ।
मैडम क्या ओपिनियन? नॉट बैड, थोड़ा थोड़ा मम्मा जैसा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा नहीं, मुझे ना बहुत बेब्स की तरह लग रहा है। क्लोज, वेरी क्लोज। शुक्र है अल्लाह मियाँ का। ये किसने बनाया? शेफ का नाम क्या है?